हम लोग उससे बहुत आत्मिक रूप से दुखी हैं कि इस देश में अगर नारी की सुरक्षा नहीं हो सकेगी तो कभी भी कोई देश समाज आगे नहीं बढ़ सकता बिना नारी के। और हमारे शास्त्र ग्रंथ सब कहते हैं कि नारी का सर्वत्र समान उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, पता नहीं किन किन रूपों में हम नारी को पूजते हैं। उस देश में और इस रीवा की नगरी में अगर ऐसी घटना हुई तो ये सारे समाज को शर्मसार करती है। ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश में, इस क्षेत्र में, रीवा क्षेत्र में अगर नारी सुरक्षित नहीं है तो कोई भाई बंधु, कोई बच्चा, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आप लोग अपने हृदय में जान लीजिए, क्योंकि नारी दो दो कुल की मर्यादा निभाती है। समाज में अपने परिवार को, माँ बाप के परिवार को, ससुराल को, सबको सुरक्षित करती है, सबको शिक्षित करती है, अपने सारे जीवन का सुख का त्याग करती है। तब वो इस मुकाम में पहुँचती है कि आप उसकी इज्जत करें। तो उसके त्याग की ये इतनी बुरी कहानी है, जहाँ एक नहीं 8 लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा दुष्कृत्य किया। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को उनका घर गिराया जाए और साथ ही साथ उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा आदमी इस तरह के कृत्य करने के पहले 100 बार अपने हृदय में सोचे कि ये तो मेरा अंतिम कर्म होगा। उसे मालूम होना चाहिए कि इसके बाद उसे दोबारा जीवन का मौका नहीं मिलने वाला, तभी इस समाज में सुधार आएगा। और मैं निवेदन करती हूँ पुलिस प्रशासन से कि वो इतने तत्पर रहे, इतनी कोई सेवा चलाए कि किसी भी महिला के संग कोई अकृत्य न होने पाए। और हमारा रीवा, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, इसकी सुरक्षा पुलिस की दायित्व है। उनको अपने दायित्व को बहुत जरूरी है निभाना, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। हमारी बच्चियाँ घर से निकलती है पढ़ने लिखने के लिए, हम किस तरह उनको बाहर भेजेंगे? उनका भविष्य खतरे में है। मैं नीलम चौरसिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौरसिया समाज, वैश्य महासम्मेलन की जिलाध्यक्ष महिला विंग की, और कई सारी सामाजिक संस्थाओं में काम करती हूँ। गुड़ का जो मामला है ना, सोचने में डर लगता है। ऐसी घटनाएं 8 दरिंदे की तरह, और यहाँ का शासन प्रशासन की प्रतिक्रिया एक भी न होने के कारण सो रहा है प्रशासन। ऐसी गति क्यों होती है? ऐसा देश में क्यों ऐसा चर्चा हो रहा है? न पीएम का, न सीएम का कोई भी व्यक्तित्व नहीं आता, यहाँ के मंत्री का भी कोई व्यक्तित्व नहीं आता। ये ऐसी कैसी घटना घट गई, और इस घटना का निंदा घोर घटना करते हैं। इसमें बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए, इनका घर को गिराया जाए, इनके साथ इनके अपराध को खुलेआम और रोड में इनकी सजा दी जाए। ये अपराध माफ करने लायक नहीं, सोचने लायक नहीं है। ऐसा अपराध हम अन्याय है, और इसको सोचने का भी कृति में नींद नहीं आती। ऐसे अपराध को कहीं से कहीं माफ नहीं किया जा सकता। आज हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं ये कहने के लिए कि इस घटना के 4 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने जिला प्रशासन को सचेत किया था कि ज़िले में लगातार महिला दुष्कर्म और कानून व्यवस्था जो है लगातार बिगड़ रही है। उसके संबंध में 4 दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी की उपस्थिति में एक ज्ञापन का कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष राजीव सिंह जी के नेतृत्व में दिया गया था। प्रशासन को चेतावनी देने के बाद भी यह घटना हुई, जो यह बताती है कि प्रशासन ऐसे ज्ञापनों, ऐसी सूचना देने वाले जानकार लोगों की या संवेदनशीलता के प्रति शासन को सचेत करने वालों की इस सरकार में कोई कीमत नहीं है। सरकार सो रही है और ऐसी व्यवस्था को, जनता को छोड़ दिया है कि जो अपने हाल पर अपनी व्यवस्थाओं के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। वो अपनी सुरक्षा, अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य की चिंता वो स्वयं करें। इनके हाथ में कुछ नहीं है। चाहे वो यहाँ से बड़े पदाधिकारी के रूप में कोई डिप्टी सीए बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे विधायक जी हों, सब लोगों के पास केवल ठेकेदारी करने का समय है और ठेकेदारी की चिंता है। अब मांगे यही है, जो वर्तमान में दुर्भाग्य चल रहा है, नशाखोरी और ठेकेदारी सरकार द्वारा की जा रही है, और महिलाएं, आम आदमी सब बेचारे असहाय हैं और असुरक्षित हैं। तो इसीलिए आँखें खोलने आए हैं कि थोड़ा होश में आ जाओ। 20 साल 25 साल होगा, लेकिन सब इसी परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुलेआम नशाखोरी और अपराध हो रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। उसी को ज्ञापन देने आए। मूल समस्या क्या है? आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा। मैंने उस वीडियो को जब उसे बच्ची के घर वाले से पूछा तो बताया उसने कि उसका वीडियो नहीं है, जगह, लेकिन जगह वही।
2 4 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले का उसी जगह का किसी और के साथ किसी और ने किया होगा उसका वीडियो। क्या गारंटी कि आज फिर नया घटना न हो जाए? लगातार हो रही है क्या? मेडिकल नशा से लेकर शराब का नशा। मेडिकल नशा तो ऐसा है, चैन स्कैनिंग कर लिए, वो कर लिए, असहाय को पड़े रहे, और शराब के नशे में लोग गंदी हरकतें करते। और रोज यहाँ हो रहा, हर 15 दिन, हर धर्म स्थल पर, बसामन मामा हो गया, पुलवा प्रपात हो गया, बहुती हो गया, केवटी हो गया, खंडो चले जाइए आप, गुड़ आप देख ही रहे हैं। मतलब अगर गए हैं तो शिकारी टाइप के बैठे रहते हैं, यही काम करते हैं, और शराब के नशे में सब अपराध हो रहे हैं। शराब गई है, नशा रुक जाए, सब रुक जाए। आप अलग अलग कितने केस बनाने से थोड़ी होगा। और नशा, आपको एक जानकारी होगी ही कि जो मेडिकल ड्रग्स के पैकार हैं वही शराब के पैकार। मेडिकल ड्रग्स को डायरेक्ट पुलिस चला रही है और शराब को आबकारी और पुलिस मिलकर चला रही है। करोड़ों करोड़ रुपए ये लोग कमा रहे। अभी मैंने आईजी साहब से कहा कि आप अपनी दोस्ती इन पैकारों से और शराब ठेकेदारों से खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं जिसके पहले और अधिकारी नहीं थे, आकाश जिंदल थे, एक सीसी नहीं बिकती थी, वो ईमानदार अधिकारी थे, वो सीधे जो शराब कॉन्ट्रैक्टर थे उन पे केस बना देते, तो एक सीसी नहीं बिकती, सबका सब रुक जाता था। आज एसपी यहाँ पैसे ले रहे हैं, ये सब लोग पैसे ले रहे हैं, खींच के इनका महीना बंधा हुआ है, टीआई ले रहे हैं, इसके लिए हो रहा है। और अगर ये ईमानदार हो जाए और एसपी को यहाँ से हटना हो, एसपी के बिना हटे, या कि वो इस मामले में सक्षम नहीं है या में शामिल है, अगर ये हट जाए और कोई ईमानदार अधिकारी नया आ जाए जिसको रुपए पैसे से लेना देना नहीं, आप देखिए 15 दिन में रीवा का नशा कंट्रोल हो जाए। यही बात है। हमने क्या निर्भय है, क्या मानते हैं कैसी सजा मिलनी चाहिए जिससे? अरे अपराधी क्यों ना निर्भय हो? जब माननीय राजेंद्र शुक्ला जी शराब ठेकेदार पैकार करने के वाले के घर जाकर केक काटेंगे उसका, और फिर उससे अपना होर्डिंग लगवाएंगे, उससे अपने कार्यक्रमों का खर्चा करवाएंगे, और वो अपराधी पैकार शराब ठेकेदार टीआई के साथ में बैठ के वहाँ शराब पियेंगे, थानों में दोस्ती करेंगे, और वही इन लोगों से मिलके यहाँ से भोपाल तक दौड़ करके वही पोस्टिंग करा रहे हैं। आज की डेट पर रीवा में नेता नहीं करा पा रहा, और शराब ठेकेदार पैकार अपने हिसाब से टीआई ले जा रहे हैं। आप बताइए, आपको मालूम है ना, 15 दिन पहले यहाँ से गश्ती लगी थी, गुंडे तलाशी लेते थे, हर गाड़ियों लेते थे कि नहीं? आप लोग बोलिए हाँ कि ना? हाँ, आप ही ने खबर चलाई। फिर आखिर इन लोगों ने जब मना कर दिया तो बंद हो गई ना। मतलब यही करवा रहे थे ना कि हर गाड़ी की, हर बड़े आदमी की, वो लोग तुम्हारा अठन्नी की शराब न जाने पाए, तुम्हारा फायदा हो, यही ना करवा रहे थे। तो ये क्या ईमानदार है? तब करवा रहे थे, ये पैसे ले रहे थे इसलिए करवा रहे थे। तो ये अगर मान जाए, ये अगर मन में कर ले कि हमको रीवा लूट के नहीं जाना है, छोड़ देना, जितना लूट लिए, यहाँ वक्त दे तो रीवा हमारा। हम लोगों की मांग तो ये है, पहले जो युवा पीढ़ी नशा के चपेट में है और लगातार कोरेक्स हो गया, गांजा हो गया, ब्राउन शुगर हो गए, जैसे नशा शहर में बिक रहे हैं, रीवा नशा का हब बनता जा रहा है। जो युवा पीढ़ी बेरोजगार है वो नशे की चपेट में आ रही है, नशे के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे कांग्रेस के लोगों ने आईजी को ज्ञापन देकर ये चेतावनी दी है कि अगर ये घटना की पुनरावृत्ति इसी तरह हुई, जैसे गुड़ में नशे के ही हालत में एक महिला के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया, ये बहुत बड़ी घटना है। गैंग रेप जैसी घटनाएं जब रीवा में होने लगेंगी तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर भी ज्ञापन हम लोगों ने दिया। और जो 9 तारीख की घटना पत्रकारों के साथ हुई, उसके विषय में भी चर्चा किया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस प्रशासन कभी भी किसी को न थाने वालों को सस्पेंड करता ना उससे कोई कार्रवाई करता। सत्ता पर कहने को तैयार नहीं है, कर दिया है। देखिए, जानकारी ही नहीं हुई। संबंधित परिवार के द्वारा अगर जानकारी पहले हो गई होती तो ये शायद लेट ना होता। संबंधित परिवार ने ही जानकारी नहीं दी। घटना 21 तारीख की है। अगर उन लोगों ने आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी गई होती तो ये इस पे हम लोग उसी समय अगर कार्रवाई ना होती तो आंदोलित हो जाते। अब कांग्रेस पार्टी तो इकट्ठा है, ये तो शहर के आम लोगों को सोचना चाहिए। शहर के जो संभ्रांत लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर ये घटना की पुनरावृत्ति होती रही तो किसी के घर में कोई सुरक्षा नहीं रहेगा। भाजपा यहाँ पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर उनकी सरकार नहीं होती वो उस जगह को, वो उस प्रदेश को अपराध का प्रदेश बताते हैं, जबकि मध्य प्रदेश अपराध में 1 नंबर पे है। महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं 1 नंबर पे है, लूट 1 नंबर पे है, यहाँ पर नशे का कारोबार 1 नंबर पे है।
तो यहाँ तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, ये उनके लिए प्रश्न चिन्ह है। यहाँ की जनता को आंदोलन में उतरना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। जो ये पर्यटन का हब बनाने जा रहे हैं, मेडिकल हब बनाने जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि ये ऐसे घटनाओं का हब बनने वाला है? ये ऐसी घटनाओं का हब बनेगा, कहीं पर कोई सुरक्षित नहीं है, ना कोई सुरक्षा है। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी ने तय किया और आज हम सबके जो वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों ने बैठ के तय किया कि इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केवल इस किस्म की घटनाओं में अपराधी पकड़ लेना तक मामला नहीं है, इसकी जड़ों में प्रहार करना पड़ेगा। ये घटनाएं क्यों हो रही है? एक जगह होती है पकड़ जाते हैं, दूसरी जगह होती है फिर पकड़ जाते हैं, तीसरी जगह। हमने आग्रह किया है पुलिस से कि इसकी जो जड़ है वो है नशा और दवाइयों का नशा, मेडिकल नशा। इसके जड़ में प्रहार करें। ये जो शराब की पैकारी चल रही है, ये सब पकड़िए आप, ये कौन है पैकार, और इसमें कहीं ना कहीं निचले स्तर की पुलिस की मिली भगत या जानकारी होती है, नहीं तो ये नहीं होता। हमने एक कार्य योजना बनाई है, हम लोग इस लड़ाई को निर्णायक तक ले जाएंगे। हमारा अपराधी पूरी निर्भय है, क्योंकि वीडियोग्राफी होती है, हंसते हैं और 1 घंटे तक हमारा खेल चलता है और वो वीडियो वायरल होती है। इसके बाद देखिए, यही सुस्ती का वातावरण है प्रशासन का और हमारे नेताओं की हालत रीवा जिले की, जिसके कारण अपराधी भय मुक्त है, उसको कोई डर नहीं है मन में। उसे मालूम है या तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, वो तो ये भी कोशिश करते हैं कि अपराध लड़कियां जाके दर्ज ही ना कराएं, डरते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं, सोचते हैं इनका सामाजिक अपनी चिंता करेंगी, वो इसके कारण नहीं करेंगी। ये सब चीजों पे रोकथाम लगाई जा सकती है अगर पुलिस इसके पीछे पड़े, इसको कार्य योजना बनाए, एक दृढ़ निश्चय करे और इसे रोकने का प्रयास करे। हमारी कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को 3 तारीख तक ले जा रही है। हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम दिवाली के दिन भी धरना करेंगे, उसके अगले दिन भी धरना करेंगे, और फिर 2 तारीख को भी धरना करेंगे और 3 तारीख को हम रीवा बंद करेंगे। 30 तारीख की शाम को हम एक महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI के साथ मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालेंगे। सभी वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित रहेंगे।